वेलकम टू क्विकीज। मूवी स्टार्ट होते ही हम दो बहनों को देखते हैं जिसमें से बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को बारबी की स्टोरी सुना रही थी और ये एक ऐसे बारबी की स्टोरी थी जो स्वान में चेंज हो जाती है। अब स्टोरी स्टार्ट होती है तो हम ऑडेट नामी लड़की को देखते हैं जो अपने फादर और छोटी बहन के साथ रहती थी। ऑडेट और उसके फादर एक शॉप चलाते थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंस को देखते हैं जो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। इतने में वहाँ क्वीन आती है। वो प्रिंस को कुछ लड़कियों की पिक्चर्स दिखाती है ताकि वो उनसे शादी कर ले कि अचानक गांव में शोर मच जाता है। ऑडेट बाहर जाकर देखती है तो उससे गांव में यूनिकॉर्न नजर आता है। लोग इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि इतने में यूनिकॉर्न लोगों से जान बचाकर भाग जाता है। ऑडेट भी उसके पीछे ही होती है। यूनिकॉर्न नदी से गुजरकर एक केव के सामने खड़ा हो जाता है। वो अपने हॉर्स की मदद से केव का दरवाजा खोल लेता है। उसके पीछे ऑडेट भी गार में चली जाती है। ऑडेट देखती है कि यहाँ अंदर तो बिल्कुल हेवन है। अब उधर यूनिकॉर्न की रस्सी फंसी हुई थी। यूनिकॉर्न ऑडेट से मदद मांगता है। ऑडेट पर रिवील होता है कि ये यूनिकॉर्न बोल भी सकता है। ऑडेट यूनिकॉर्न की रस्सी काटने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। अब उससे ट्री में एक क्रिस्टल डायमंड नजर आता है। ये सब जंगल के कुछ जानवर और फेरी भी छुपकर देख रहे थे। ऑडेट बड़े आराम से उस क्रिस्टल को निकाल लेती है और उसकी मदद से यूनिकॉर्न की रस्सी काट देती है। इतने में फेरी उसके पास आती है और कहती है, इतने सालों से मुझे तुम्हारा इंतजार था। और हमें पता चलता है कि यूनिकॉर्न का नाम लीला है। फेरी लीला से कहती है कि तुम्हें बाहर जाने से मना किया था तो तुम बाहर क्यों गई। लीला कहती है कि मुझे लगा बाहर कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसकी वजह से हम इस शैतानी परिंदे को खत्म कर सकें। अब ऑडेट फेरी से पूछती है कि आप मेरा इंतजार क्यों कर रही थी। फेरी कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो क्रिस्टल है ये कोई आम क्रिस्टल नहीं बल्कि एक मैजिकल क्रिस्टल है। बहुत साल पहले की बात है, मैं अपने अंकल और कजन रॉथब्रेड के साथ यहाँ आई थी, लेकिन अचानक मेरे अंकल की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने मुझे जंगल की क्वीन बना दिया। इस बात से रॉथब्रेड को जेलसी फील हुई। वो बहुत सालों से बदला लेना चाहता था। वो बहुत सालों बाद अपनी बेटी ऑडेल के साथ यहाँ पर आया और रॉथब्रेड ने ब्लैक मैजिक के जरिए मेरे फॉरेस्ट पर कब्जा कर लिया। वो हर फेरी को एनिमल बना रहा था। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वक्त के साथ साथ रॉथब्रेड और पावरफुल हो रहा है। किसी ने बताया था कि जो इस क्रिस्टल को निकालेगा वही रॉथब्रेड को खत्म कर सकेगा। आज से पहले कोई भी ये क्रिस्टल नहीं निकाल पाया, लेकिन तुम वो वाहिद हो जिसने ये क्रिस्टल बड़े आराम से निकाल लिया। इसका मतलब ये है तुम ही हो जो हमें रॉथब्रेड से छुटकारा दे सकती हो। ऑडेट कहती है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैंने तो कभी किसी से फाइट नहीं की। मैं आपको उससे कैसे बचा सकूंगी। तो फेरी लीला से कहती है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तुम ऑडेट को बाहर जाने का रास्ता बता दो। अब लीला उसे बाहर लेकर जाने लगती है कि इतने में रॉथब्रेड और उसकी बेटी ऑडेल आ जाते हैं। रॉथब्रेड कहता है कि मेरे शैतानी परिंदों ने मुझे बताया कि एक लड़की ने वो मैजिकल क्रिस्टल निकाल लिया है और तुम जैसे कमजोर लड़की भला क्रिस्टल कैसे निकाल सकती है। इतने में लीला कहती है कि ये तुम्हें कमजोर लग रही है, लेकिन असल में ये बहुत बहादुर है। मैं और ऑडेट तुम्हें हरा देंगे। ये सुनकर रॉथब्रेड को गुस्सा आ जाता है और वो ऑडेट को स्वान बना देता है। अब वो तंज करने लगता है कि ये स्वान मुझे हराएगी। अब लीला ऑडेट को कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। ऑडेट उड़कर फेरी के पास चली जाती है तो फेरी उसी क्रिस्टल का बना हुआ क्राउन ऑडेट को पहना देती है। वो कहती है कि अब रॉथब्रेड तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतने में रॉथब्रेड और ऑडेल वहाँ आ जाते हैं। रॉथब्रेड फेरी से कहता है कि तुम इस जंगल की क्वीन कभी भी नहीं बन सकती, तो बेहतर ये है कि तुम क्राउन मुझे दे दो और बदले में फॉरेस्ट को बचा लो। लेकिन फेरी उसे क्राउन देने से मना कर देती है। रॉथब्रेड को गुस्सा आता है। वो ऑडेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑडेट को कुछ भी नहीं होता क्योंकि ऑडेट ने मैजिकल क्रिस्टल का क्राउन जो पहन लिया था। अब रॉथब्रेड को पता चल जाता है कि इसके मैजिक का असर नहीं हो रहा, तो वो खुद ही अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। लीला ऑडेट से कहती है, वाह ऑडेट, तुमने तो रॉथब्रेड को भगा दिया। अब ऑडेट फेरी से कहती है कि प्लीज मुझे आप दोबारा से इंसान बना दें। तो फेरी ऑडेट को बताती है जब सूरज गुरूब होगा तो मेरे मैजिक का असर हो जाएगा। अब जैसे ही सूरज गरूब होता है तो सभी फेरीज ठीक हो जाती हैं। ऑडेट फेरी से पूछती है कि रॉथब्रेड को कैसे हराया जा सकता है।
फेरी ऑडिट को बताती है रॉथब्रेड के मैजिक को हराने का तरीका सीक्रेट बुक ऑफ फॉरेस्ट में लिखा है और इस बुक की हिफाजत इरास्मस करता है। सभी लोग डरने लगते हैं। कोई भी ऑडिट को वहां लेकर जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि सबका मानना था कि वो जगह खतरे से खाली नहीं। लेकिन लीला ऑडिट को वहां लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फेरी ऑडिट को एक लीफ देती है और बताती है कि इसकी मदद से तुम डोर खोल लोगी। अगले सीन्स में हम प्रिंस को देखते हैं। अचानक प्रिंस को बाहर कुछ गिरने की आवाज आती है। वो देखता है तो उसका सर्वेंट एक लकड़ी का संदूक ला रहा था। अब प्रिंस उसे ओपन करके देखने लगता है। हम देखते हैं कि इस संदूक में एक ग्लोब है और इसे देखकर प्रिंस कहता है इस दुनिया में शादी करने की बजाय और भी बहुत कुछ है। दूसरी तरफ ऑडिट के फादर और उसकी बहन उसे ढूंढ रहे थे। ऑडिट और लीला उस दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। ऑडिट लीफ की मदद से डोर ओपन करके अंदर चली जाती है। अंदर हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। अब अचानक कोई बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। लीला कहती है कि हमें सीक्रेट बुक ऑफ फॉरेस्ट चाहिए ताकि हम रॉथब्रेड को हरा सकें। इरास्मस पीछे आता है तो ऑडिट उसे लीफ दिखाती है और कहती है कि ये लीफ हमें फेरी ने दिया है। जब इरास्मस लीफ देखता है तो कहता है अच्छा आप तो मेरे मेहमान हैं। वो उन दोनों की बड़ी खिदमत करता है। ऑडिट इरास्मस से बुक का पूछती है। इरास्मस कहता है कि मुझे तो याद नहीं मैंने वो बुक कहाँ रख दी। अब तीनों बुक को ढूंढने लगते हैं। बुक ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है और ऑडिट एक बार फिर से स्वान बन जाती है। दूसरी तरफ रॉथब्रेड अपनी बेटी ऑडेल से कह रहा था मुझे हर हाल में वो क्रिस्टल चाहिए, चाहे मुझे वो क्राउन छोड़ना पड़े। क्राउन के नाम पे ऑडेल भी जिद करने लगती है कि मुझे भी एक क्राउन चाहिए। तो रॉथब्रेड उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें भी वो क्राउन ला कर दूंगा। ऑडेल अपने फादर से कहती है कि आप ऑडिट को मार दें। तो रॉथब्रेड को आइडिया आता है कि ऑडिट एक इंसान है तो क्यों ना किसी इंसान के हाथों ही उसे मरवा दिया जाए। अब रॉथब्रेड अपने प्लान पर अमल करते हुए ईगल बन जाता है। प्रिंस भी ईगल के शिकार पर आया हुआ था। अब ये ईगल प्रिंस को केव की तरफ ले जाती है। प्रिंस देखता है कि केव के पीछे तो एक खूबसूरत फॉरेस्ट है। रॉथब्रेड ऑडेट को तंग करने लगता है। अभी सूरज गरूब नहीं हुआ था और अभी भी ऑडेट स्वान बनी हुई थी। ईगल स्वान को प्रिंस के सामने लेकर आता है। प्रिंस इस खूबसूरत स्वान को देखकर उसका शिकार करना चाहता था लेकिन फिर वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। इतने में सूरज गरूब हो जाता है और ऑडेट नॉर्मल इंसान बन जाती है, जिसे देखकर प्रिंस कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कौन हो। ऑडेट कहती है कि मैं यहाँ गलती से आई हूँ, मैं करीबी गांव में रहती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप प्रिंस हैं। ऑडेट प्रिंस को बता देती है कि किस तरह रॉथब्रेड ने उस पर जादू किया जिसकी वजह से वो एक स्वान में चेंज हो गई और अब मुझे वो मैजिक तोड़ना है। कि इतने में रॉथब्रेड वहाँ आ जाता है। प्रिंस उसे कहता है कि तुम मेरे हाथों ऑडेट को मरवाना चाहते थे। रॉथब्रेड कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम एक शिकारी हो, शिकारियों को स्वान का शिकार करना पसंद है। वो प्रिंस पर हमला करने लगता है मगर तभी ऑडेट सामने आ जाती है जिसकी वजह से वो दोनों सेफ हो जाते हैं। रॉथब्रेड दोबारा हमले करने ही वाला था कि इतने में ऑडेल के चिल्लाने की आवाज़ आती है। हम देखते हैं कि कुछ फेरीज और स्क्वेयर्स उसे तंग कर रहे थे। जब वो रॉथब्रेड को देखते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं। रॉथब्रेड ऑडेल को लेकर चला जाता है। प्रिंस ऑडेट का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरी जान बचाई। प्रिंस ऑडेट से जंगल के बारे में पूछता है। ऑडेट बताती है कि मैं इस जंगल के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती लेकिन मैं आपको स्वान लेक दिखा सकती हूँ। रात को सभी फेरीज लेक के किनारे पर उनके लिए अरेंजमेंट्स करते हैं। अब प्रिंस और ऑडेट डांस करने लगते हैं। प्रिंस ऑडेट से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो लेकिन ऑडेट जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं इन्हें और जंगल को बचा कर रहूँगी। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरे घर मेरे फादर को बता दें कि मैं ठीक हूँ और बाद में उनके पास आ जाऊँगी। इतने में सुबह हो जाती है। वो सभी फिर से एनिमल्स में चेंज हो जाते हैं। प्रिंस ऑडेट से कहता है कि जब तक तुम मुझसे वादा नहीं करती कि तुम कल रात महल में आओगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ऑडेट प्रिंस से वादा कर लेती है। फिर प्रिंस ऑडेट के घर जाता है मगर वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। वो एक आदमी से कहता है कि जब भी यहाँ कोई आए तो उन्हें बता देना कि प्रिंस को उनसे ज़रूरी काम है। दूसरी तरफ इरास्मस वो सीक्रेट बुक ढूंढ लेता है
वह सबके पास जाता है और ये बात रॉथब्रेड को भी पता चल जाती है। वो लोग ऑडेट के मैजिकल क्रिस्टल से बुक ओपन करते हैं। उसमें लिखा था कि जिसके पास मैजिकल क्रिस्टल होगा, अगर उसका सच्चा प्यार मिल जाए तो मैजिक खत्म हो सकता है, लेकिन अगर उसने किसी और को बता दिया कि वो उससे प्यार करता है तो क्रिस्टल का मैजिक खत्म हो जाएगा। अब सभी लोग ऑडेट को पार्टी में जाने के लिए तैयार कर रहे थे कि आज प्रिंस ऑडेट से अपने प्यार का इजहार करेगा और रॉथब्रेड के जादू का असर खत्म हो जाएगा। सभी लोग तैयारियां करने लगते हैं। उधर रॉथब्रेड इरास्मस और बुक को लेकर अपने महल चला जाता है। अब रॉथब्रेड को भी पता चल चुका था तो वो अपनी बेटी ऑडेल के नेकलेस पर जादू कर देता है। वो कहता है कि आज रात तुमने प्रिंस की पार्टी में जाना है और तुम्हारे नेकलेस पर जो मैंने मैजिक किया है उससे ये होगा कि प्रिंस को तुम में ऑडेट नजर आएगी और हमारा काम पूरा हो जाएगा। रॉथब्रेड इरास्मस को भी एक वॉर्म बना देता है। लीला, ऑडेट और बाकी सभी फेरीज बहुत चालाकी से इरास्मस को बचा लेते हैं। अगले सीन्स में हमें पार्टी दिखाई जाती है जहां प्रिंस बेसब्री से ऑडेट का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ इरास्मस उन सबको रॉथब्रेड के गलत इरादे के बारे में बता देता है कि वो क्या करने का सोच रहा है। अब ऑडेट प्रिंस की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। दूसरी तरफ रॉथब्रेड और ऑडेल पार्टी में पहुंच जाते हैं और जादू की वजह से प्रिंस को ऑडेल में ऑडेट नजर आती है। रॉथब्रेड ऑडेल से कहता है कि कुछ भी मत बोलना वरना प्रिंस को पता चल जाएगा कि तुम ऑडेट नहीं हो। प्रिंस और ऑडेल डांस करने लगते हैं और ऑडेट अभी भी स्वान ही थी, लेकिन आखिरकार वो महल तक पहुंच जाती है। रॉथब्रेड उसे अपने जादू से अंदर नहीं आने देता। अब प्रिंस ऑडेल को शादी के लिए प्रपोज करता है तो रॉथब्रेड प्रिंस से पूछता है कि क्या तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो। प्रिंस कहता है कि हाँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही ऑडेट बेहोश हो जाती है और क्रिस्टल का मैजिक खत्म हो जाता है। ऑडेट दोबारा से इंसान बन चुकी थी। दूसरी तरफ ऑडेल भी अपने असली रूप में आ जाती है। इससे पहले कि प्रिंस को कुछ समझ आता, सब कुछ खत्म हो चुका था। फेरी और लीला ऑडेट को लेकर महल पहुंच जाते हैं। प्रिंस रॉथब्रेड से कहता है कि अगर तुम्हें खुद पर बहुत गरूर है तो चलो मुझे पकड़ के दिखाओ। रॉथब्रेड उस पर मैजिक करने लगता है तो प्रिंस भागकर ऑडेल के पीछे हो जाता है और मैजिक से ऑडेल एक पिग बन जाती है। दूसरी तरफ फेरी ऑडेट को केव लेकर चली जाती है। रॉथब्रेड उनका पीछा करने लगता है। लीला और बाकी सब हवा में उड़कर जंगल में पहुंच जाते हैं। रॉथब्रेड उन पर ट्रीज से अटैक करता है। फेरी रॉथब्रेड से कहती है कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, ऑडेट को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन रॉथब्रेड किसी की भी नहीं सुनता। वो फेरी को रैट बना देता है। इतने में वहां पर प्रिंस आ जाता है। ऑडेट को भी होश आ चुका था। प्रिंस ऑडेट के पास जाता है तो रॉथब्रेड उस पर अटैक करता है। इतने में ऑडेट प्रिंस पर गिर जाती है और बुक में लिखा था कि जब दो प्यार करने वाले एक साथ होंगे तो रॉथब्रेड का मैजिक खत्म हो जाएगा और अब ऐसा ही होता है। रॉथब्रेड का मैजिक खत्म हो जाता है। क्रिस्टल की पावर की वजह से वो मारा जाता है। जंगल में सभी लोग वापस ठीक हो जाते हैं। प्रिंस और ऑडेट को भी होश आ जाता है। फिर प्रिंस और ऑडेट की शादी हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और जंगल में फिर से खुशियां फैल जाती हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑडेल इरास्मस की लाइब्रेरी में काम करने लगती है। इसके साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।